हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। करें स्टार्ट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड टॉपिक को। हाँ जी, प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक किया वो टॉपिक था हमारा सिंटेक्स, और आज की जो क्लास है उसी पर बेस्ड होने वाली है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको यही चीज बताई गई थी कि जो सिंटेक्स का टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है आपका, वो रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। लेकिन कॉम्पिटिटिव के पैरेलल अगर आप स्कूलिंग में भी उसे करते हैं तो वो आपके बेस को स्ट्रोंग कर देगा। एक या दो क्लासेस में जो है हम 9th में उसे देख सकते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हमें करवाए जाते हैं। एंड सिंटेक्स जो है स्कूलिंग लेवल पर अगर मैं देखूं तो वहां पर आपके टेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो वो इसे देख सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव फील्ड से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट इसको बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में जैसे आपको बताया कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, वहां से आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अपकमिंग अभी आपका एयरफोर्स का एग्जाम है एंड एयरफोर्स के एग्जाम में आप यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे और अभी आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे एयरफोर्स के, और वहां पर आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सिंटेक्स से क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फिर अगर हम एचएसएससी की बात करें तो एचएसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर अब थोड़े से अप लेवल के एग्जाम्स पर आ जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की तो एरर में आप यहां से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन देख सकते हैं। इवन आप सीडीएस में भी यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम ये कहें कि कंपटीशन फील्ड में इस टॉपिक की बहुत बड़ी मार्केट है भाई, ठीक है। और जिस चीज की मार्केट होती है वो तो वैल्यू अपने आप में उसकी बढ़ जाती है, तो इस टॉपिक की भी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस टॉपिक की वैल्यू अच्छी है तो ये हमारी भी वैल्यू को बढ़ा सकता है, और इसकी वैल्यू जो है इतनी अच्छी है तो हमें इसके इक्वल आने के लिए अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। इसलिए यहां से कोई भी रूल गलत नहीं होना चाहिए ताकि हम जो है यहां से एक भी नंबर ना जाने दे। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसका बेसिक बताया गया है एंड इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उससे रिलेट नहीं करेंगे कुछ रूल्स वो यहां करेंगे लेकिन वो रूल्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि सिंटेक्स बेटा आपका जो एक टॉपिक है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को हम कहते हैं सिंटेक्स, ठीक है भाई। मतलब एक दो एग्रीमेंट किन में होता है भाई, दो चीजों में होता है। तो यहां पर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया, एक सब्जेक्ट में और एक क्या हो गया भाई आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है बेटा आपका, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। इनको हम किस में कंसीडर करते हैं, हम सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। एंड वर्ब आपको पता ही है वर्ब क्या होती है। तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बताया गया बेटा कौन सा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड कौन सा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड सेम आपको बताया गया है कि कौन सा आपका सिंगुलर वर्ब है एंड कौन सा आपका प्लूरल वर्ब है। यहां तक की कहानी हम सबको पता है हमारे प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब बात आती है बेटा कि हमें जो है कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हमारे रूल ब्रेक हो जाते हैं, कहां पर वो सब्जेक्ट सिंगुलर दिखते हुए भी प्लूरल वर्ब कंसीडर कर लेता है एंड कहां पर जो है वर्ब प्लूरल दिखते हुए भी या सब्जेक्ट प्लूरल दिखते हुए भी क्या ले लेता है, सिंगुलर वर्ब ले लेता है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हमने रूल कुछ किए थे और उन्हीं में हम अब कंटिन्यू चलते हैं। देखो बेटा, हमारे पास 6 रूल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके लिए आपको बार बार बोल रही हूं मैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिलेगा और यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए प्लीज, इसलिए प्रीवियस क्लास को जरूर देखना। देखो बेटा, अपने पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा पॉइंट है। आपके पास क्या होगा बेटा, एनी, ठीक है भाई। इनडेफिनेट प्रोनाउन को कंसीडर करते हैं हम एनी में। एनी आ गया भाई, एनी के बाद ऑफ मिलेगा आपको एंड उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ये कह रहे हैं एनी के बाद ऑफ, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स,
ठीक है, समझो भाई पॉइंट को। या फिर मैं लिख दूं बेटा एनी ऑफ देम। देखो भाई क्या कह रहे हैं, एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है, या एनी ऑफ के बाद प्लूरल क्या आ सकता है, आपकी वर्ब आ सकती है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये प्लूरल वर्ब हो गई, सॉरी प्रोनाउन हो गया, और ये प्लूरल नाउन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद वर्ब जो है ना, वो आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड, मतलब वर्ब दोनों यूज हो सकती हैं। मोस्टली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद एनी। डज एनी ऑफ देम, नो। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि ग्रामेटिकली जो है आप एनी ऑफ के बाद दो चीजें क्यों इंपॉर्टेंट बता रही हूं बेटा, इसके बाद एरर निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ थोड़े से रूल जो है वो ध्यान से सुन लेना। एनी के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद नाउन आओ चाहे प्रोनाउन, दोनों क्या आएंगे, आपके प्लूरल आएंगे। तो एरर दिखे तो यही चीज देखनी है कि एनी के बाद ऑफ लिखा है तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल ही मिलना चाहिए। अब जो एयरफोर्स के स्टूडेंट है वो इस तरह से याद करो भाई कि जो एनी ऑफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है आपसे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो बेटा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, HSSC वाले भी याद रखे भाई इस चीज को, लेकिन CDS में भी पूछा जाता है ये चीज कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, फिर आती है वर्ब की बात। वर्ब क्या कह रही है बेटा, यहां पर ये कह रहे हैं चाहे आप सिंगुलर यूज करो चाहे आप प्लूरल यूज करो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे पास प्रेफरेंस देनी हो तो हम किसको देंगे बेटा, हम सिंगुलर वर्ब को देंगे। क्लियर हो गया भाई, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर था ना बेटा अपना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके साथ ऑफ आएगा तो भी ये सिंगुलर लेंगे, इनके बाद ऑफ नहीं आएगा तो भी ये सिंगुलर लेंगे। ठीक है भाई, सेम एनी के बाद ऑफ आएगा, सब्जेक्ट जो है वो क्या रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा, एंड प्लूरल रहने के बावजूद भी जो है वो आपको क्या करना है, आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। यस, ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है भाई, क्लियर। इस रूल में जिसको समझ आया जल्दी से थम्स अप दे दो भाई कमेंट में, शाबाश, बड़े जीनियस हैं आप, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगे, और नहीं है तो बन के दिखाएंगे। चलो भाई आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट बेटा अपने को क्या समझा रहा है, यहां से दो तरह से क्वेश्चन निकलेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैनी के साथ ए आ गया, मैनी के साथ एन आ गया। ए या एन बेटा साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मैनी अ बॉय भी लिख सकता है, एंड मैनी एन इंसिडेंट लिख सकता है वो। तो इंसिडेंट आ गया तो क्या आ गया बेटा, हमारे पास एन आ गया, और मैनी के बाद क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड ए आ गया। ठीक है, तो ए या एन दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद जो बेटा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगी दो तरीके। देखो मैनी के बाद क्या दे दिया बेटा, आ बॉय, बॉय को काउंट कर सकते हैं ना हम, और सिंगुलर ही है तो हमने वर्ब क्या लगा दी बेटा, गोस। मैनी एन ऑरेंज, अब ऑरेंज को काउंट कर सकते हैं ना बेटा, तो वर्ब क्या हो गया अपने पास, वॉस। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, मैनी अकेला आ जाए, आ ग्रेट मैनी लिखा हुआ जाए, आ गुड मैनी लिखा हुआ जाए, आ ग्रेट मैनी। तो इनके बाद क्या होगा बेटा आपका, इनके बाद आपके पास प्लूरल नाउन होगा, और वर्ब भी क्या यूज करनी है बेटा, आपको प्लूरल ही यूज करनी है। कैसे देखो, आ ग्रेट मैनी वैरियर्स, क्या आ गया बेटा अपने पास, नाउन प्लूरल आ गया, तो यहां पर वर्ब क्या लगा दी, क्या लगा दी, प्लूरल। अब थोड़े से बच्चे भाई हमारे हो गए कंफ्यूज, ये क्या आ गया, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो बेटा मैनी अगर अकेला आ जाए ना, मैनी के जस्ट बाद मैनी अकेला आ जाए और यहां पर अपने को सब्जेक्ट दे दे, और यहां पर क्या दे दे बेटा अपने को, वर्ब। ठीक है भाई,
सिर्फ ये पॉइंट समझ लेना, कंफ्यूजन ही खत्म है, ठीक है। लेकिन मैनी अकेला ना आकर मैनी के बाद क्या आ जाए बेटा, ए या एन आकर फिर सब्जेक्ट आए और फिर वर्ब पूछे, बस इतनी सी कहानी है। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, यहां पर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल सी कहानी, मैनी के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो वो मैनी के जस्ट बाद सब्जेक्ट आया, मैनी से पहले कुछ भी हो, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, कुछ भी हो, ठीक है। मैनी के जस्ट बाद सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, कहानी खत्म। समझ आ गया? देखो क्यों, अब जो किसकी एनडीए जैसी एग्जाम की, यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उनके लिए क्यों है ऐसा। मैनी के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आता है, इट मींस आप क्या कर रहे हो, मैनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम, ठीक है भाई, या मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आप क्या कह रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट्स भी और आर भी, हम बहुत सारे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी में मैनी के बाद ए या एन आ जाए, मैनी अ बॉय गोज टू कोचिंग, मतलब बहुतों में से एक ही बच्चा जो है वो कोचिंग जाता है, मतलब मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर competitive exam but many a boy is going for coaching, ठीक है भाई। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा जो है वो कोचिंग के लिए जाता है, तो मैनी के बाद ए या एन आ रहा है, मतलब वो बहुतों में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। लेकिन मैनी के जस्ट बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो बहुत सारों की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो जो एनडीए में एरर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भी एरर का फोबिया माइंड में नहीं रखना है। क्या चीज करनी है, दो रूल बहुत अच्छे से किए हैं अभी अभी हमने। क्या किया बेटा, एनी के बाद ऑफ आएगा, ऑफ आएगा तो क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, ठीक है, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं, मैनी के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ जाए तो प्लूरल, और मैनी के जस्ट सब्जेक्ट ना आकर ए एन आ जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर। क्लियर भाई, चलो वेल डन। अगर ये रूल पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन दाब दो, जल्दी से दबा दो, शाबाश। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि नहीं आया जी, दोबारा से करवाओ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग वे में लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। एवरी, सम, नन, एनी। देखो भाई ये कह रहे हैं, नो के साथ तो वैसे ही वन है, देखो भाई एवरी, सम, नो, नन, एनी, इनके साथ बडी लग जाओ या वन लग जाओ, ठीक है। कैसे, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नो वन तो है ही, एनीबडी, एनीवन, ठीक है। चाहे इनके बाद बडी आ जाओ चाहे वन आ जाओ, वर्ब क्या रहनी है अपनी, सिंगुलर, ठीक है भाई। देखो एवरीबडी वांट्स टू क्वालिफाई एनडीए, हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दी। एस या ईएस वाली वर्ब क्या होगी बेटा अपनी, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, ठीक है बेटा। एवरीवन कैन नॉट ट्रस्ट यू, हर कोई तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मैनी एन ऑरेंज वॉज रोटन, बहुतों में से एक जो है वो क्या है भाई, पका हुआ सेब। अब ये कह रहे हैं अगर एवरी के साथ, सम के साथ, नो के साथ, एनी के साथ
अगर थिंग भी यूज हो जाता है तो भी बेटा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो अपने आज के तीसरे रूल में क्या आ गया बेटा, हमारे पास पहला रूल आया, साथ के साथ रिमाइंड करते जाना, बिल्कुल नहीं भूलना है, एनी प्लस ऑफ आया। इनके रूल मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, शाबाश। मैनी के साथ अगर जस्ट सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लिखना है, और मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो क्या लिखना है। वर्ब वर्ब के लिए कमेंट बॉक्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी। और ये कह रहे हैं भाई एवरी, सम, एनी, इनके साथ अगर बड़ी आ जाए तो कौन सी वर्ब होगी, और एवरी, नो, सम के साथ अगर थिंग आ जाए तो कौन सी होगी। ठीक है, तो बेटा इनमें आपको जिसको नहीं, जिसने अच्छे से कर लिया वो फटाफट कमेंट कर दो, और जिसका बेचारे का बेस वीक है ना, वो देखो सिर्फ और सिर्फ बेटा इसमें आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ इस पॉइंट में। इसमें प्लूरल वर्ब होगी, बाकी सब में, इसमें भी सिंगुलर, इसमें भी सिंगुलर, इसमें भी सिंगुलर, और इसमें भी सिंगुलर। ठीक है भाई, समझ आ गई बात, समझ आ गई कहानी, चलें आगे। शाबाश, थम्स अप जल्दी सी, ये रूल समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वेरी गुड। चलो भाई मेरे चैंपियंस, आगे चलें। अब क्या कह रहे हैं ये, इस रूल को क्या करेंगे हम, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी पढ़ेंगे भाई। वन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, क्या कह रहे हैं तुम बताओ कुछ, हाँ जल्दी से बताओ। वन के साथ वर्ब क्या आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। देखो हम कहें भाई शुड है, शुड के बाद तो आती है, लेकिन यहाँ देखो वन लव्स, ठीक है, वन के बाद अगर जस्ट आए वर्ब तो क्या आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा वो वंस या वन सेल्फ होगा। वन शुड लव वंस कंट्री, या वन लव्स टू स्पेंड टाइम विद वंस फैमिली। सिंपल सी बात कह रहे हैं बेटा, ये भी वन के साथ, एवरी के साथ, एनी के साथ, बाकियों के साथ तो हमने देख लिया बेटा। अब ये कह रहे हैं अगर वन के जस्ट बाद फिलअप आ जाए तो आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, सिंगुलर वर्ब लगानी है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है बेटा तो हम क्या लगाते हैं, वन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं, वन सेल्फ लिखते हैं। यहाँ पर आपका वन सेल्फ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर वन सेल्फ का मतलब है कि आपके बाकी जितने भी प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस हैं, रिफ्लेक्सिव केस कौन से होते हैं वो प्रोनाउन में बताएंगे, जो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके सब्जेक्ट को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या कहें कि आपका जो सब्जेक्ट है तो हम ही में हिमसेल्फ, ठीक है, और शी में हरसेल्फ यूज कर देंगे, इट में इटसेल्फ, दे में देमसेल्फ, आई में माई सेल्फ। तो इस तरह से बेटा हम जो है वो रिफ्लेक्सिव केस को यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव केस, जब हमें वहां पर उसकी नीड होती है। तो वन जो है बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए वन का खुद का रिफ्लेक्सिव केस यूज होता है वन सेल्फ, और उसे शॉर्ट फॉर्म में वंस भी लिख देते हैं टू शो द पोसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोसेशन और ये आपके रिफ्लेक्सिव केस को रिप्रेजेंट करता है। तो वन शुड लव वंस कंट्री एंड वन लव्स टू स्पेंड टाइम विद वंस फैमिली। और यहाँ वन का मतलब एक से नहीं है बेटा, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनका मतलब प्रत्येक से होता है, हर किसी को इंडिविजुअली बोल रहे हैं। वन लव्स टू स्पेंड टाइम विद वंस फैमिली मतलब प्रत्येक को अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। एंड वन शुड लव वंस कंट्री, हम सबको जो है अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, चलो आपको सिर्फ अभी के लिए क्या याद रखना है बेटा कि वन के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटू, वन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एनडीए वाले स्टूडेंट या जो बैंकिंग के हैं, एसएससी सीजीएल के हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये ध्यान रखें कॉम्पिटिटिव वाले कि एरर में आपसे पूछा जा सकता है, तो जो इसका रिफ्लेक्सिव केस या पॉजिटिव केस होगा वो वंस या वन सेल्फ ही आएगा।
नेक्स्ट देखो भाई, अब आ गया बेटा अपने पास ये जो पिटारा है, ये किस चीज का बेटा अपने पास, ये पिटारा आ गया अनकाउंटेबल नाउन्स का। किसका आ गया? अनकाउंटेबल नाउन्स का पिटारा आ गया अपने पास। ठीक है, काउंटेबल नाउन में तो सिंगुलर प्लूरल की दिक्कत रहती है, अनकाउंटेबल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जिस स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन का पता है कि विच वन इज द काउंटेबल एंड विच वन इज द अनकाउंटेबल, देन आई थिंक he has not feeling any difficulty. The amount of, large amount of, a great deal of, a good deal of. तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, देखो बेटा एक चीज याद रखना कि जो एक्सेप्शन केसेस होंगे ना वो मैं अपने आप करवा दूंगी जब हम नाउन का टॉपिक करेंगे, लेकिन यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हम कंसीडर करते हैं, बेसिक फॉर्म में बता रही हूं, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है बेटा, मतलब उन्हें हम हमेशा क्या मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं, और उन्हें जो है सिर्फ एक्सेप्शन केसेस को छोड़कर सिर्फ कुछ जो है वो पॉइंट में हम उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दे ऑलवेज रिमेन इन अ सिंगुलर फॉर्म। सो हियर यू कैन सी, तो अगर वो सिंगुलर हैं तो वो वर्ब भी क्या करेंगे बेटा अपने साथ सिंगुलर ही करेंगे। तो अमाउंट और अनकाउंटेबल नाउन बेटा होते कौन से हैं आपके? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो आप मटेरियल नाउन में और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन चीजों को आप फील कर सकते हैं या जिन चीजों को आप मेजरमेंट की यूनिट में रखते हैं, उन्हें हम क्या रखते हैं बेटा? उन्हें हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। ठीक है, तो देखो अमाउंट है, यहाँ पर डील है, तो ये सारी जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर होते, तो अनकाउंटेबल तो रहेगा सिंगुलर। अब देखो बेटा, अगर नाउन नहीं है बेटा, ये क्या है बेटा आपका? नन या नो वन। देखो नन हैज कम येट, ये क्या कह रहे हैं बेटा? दो रूल है बेटा यहाँ पर, ये नन है आपका, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, नन में, सॉरी फॉर दैट। आप पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो वो करेक्शन के साथ दे देंगे, पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिलेगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी यहाँ पर, और क्लासेस का शेड्यूल भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा कि डेली जो है वो नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक की होने वाली है, तो आप जो है उस टाइम आकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज बेटा जब डाउट क्लासेस होंगी उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अपडेट मिलती रहेंगी। एंड मैं साथ में बोलना चाहूंगी इसमें कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट डिस्कशन क्लासेस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए प्लीज वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप जो है ये टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक को पहले इलेबोरेट किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को पहले इलेबोरेट करें, ताकि अगर कोई अपकमिंग एग्जाम है आपका और उस अपकमिंग एग्जाम में आपको कोई भी डाउट आ रहा है या उस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो आप चाहते हैं हमारे थ्रू उसे डिस्कस करना, तो वहां पर जो है हम उसे श्योर एंड सर्टेन डालेंगे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चलते रहें और वो आपके सिलेबस में इंक्लूड ना हो। बाकी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पहले उन टॉपिक्स को मेंशन करें जो हर टाइप के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप यूपीएससी का दे रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम जहां पर इंग्लिश ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पैरेलल जो है वो एक वोकैब की क्लास भी हम जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन उसकी अपडेट के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास क्या है? नन हैज कम येट, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास नन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सॉरी वर्ब आती है, यहां पर आपको जस्ट बाद वर्ब देखने को मिलती है, और नन के बाद बेटा आपको ऑफ देखने को मिलता है, और फिर सब्जेक्ट देखकर जो है वो क्या देते हैं बेटा? आपको वर्ब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या
बताना चाहते हैं आपको कि नन के जस्ट बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो क्या आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। लेकिन नन के बाद ऑफ आ गया ना बेटा, तो वहां पर आपके पास नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट वर्ब जो है वहां पर भी आपको क्या रखनी है बेटा, वर्ब क्या रखनी है, सिंगुलर ही रखनी है। तो एक ही सिंपल कहानी जो बार बार हम अपने रूल्स में पढ़ रहे हैं बेटा, मैनी को छोड़कर। देखो ऑफ जिसके साथ भी आ रहा है, आप ईच के साथ ऑफ पढ़ के आए हो, ईदर के साथ ऑफ पढ़ के आए हो, नीदर के साथ ऑफ पढ़ के आए हो, ठीक है ना। आपने अभी पढ़ा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके साथ भी जो है हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है। तो ईच, एवरी, इधर, नीदर के साथ क्या आया बेटा, हमारे पास ऑफ आया। हमारा पहला रूल आज का जो हमने पढ़ा, एनी के साथ अगर ऑफ आता है तो, और अभी नन के साथ अगर ऑफ आता है तो बेटा, तो जब इनके बाद ऑफ आ जाता है तो इन्हें हम कंसिडर कर लेते हैं प्रोनाउंस में, ठीक है। एंड प्रोनाउंस में जैसे ही कंसिडर करते हैं तो उनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। ये बात मैं जब से सिंटैक्स शुरू हुआ है और जब से मैं डिटरमिनर की क्लास ले रही हूँ, ये कोई 10 बार बता चुकी हूँ। प्लीज इस बात में मिस्टेक जो है, इस बात को गांठ बांध लो और प्लीज ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है, कि भाई ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, सम, इनके बाद बेटा अगर ऑफ आ रहा है तो आपको नाउन प्लूरल मिलेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। सेम ये रूल कह रहा है अपना कि नन के जस्ट बाद आया तो भी वर्ब सिंगुलर, लेकिन नन के बाद ऑफ आ गया तो भी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, डिफरेंस ये हो जाएगा कि हम जो है वहां पर क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। देखो नन ऑफ दीज गर्ल्स, गर्ल्स क्या होगी बेटा, प्लूरल तो इज, लेकिन नन हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया भाई। अब देखो बेटा ऑल के बाद, ऑल एक ऐसा है, ऑल इज वेल, ऑल के साथ वर्ब जो है आपकी क्या यूज होगी बेटा, सिंगुलर भी यूज हो जाएगी एंड प्लूरल भी यूज हो जाएगी, दोनों ही यूज हो जाएंगी आपकी, ठीक है, ठीक है। वो किस तरह डिपेंड करेगी, हमेशा बेटा ध्यान रखना है, ऑल के बाद यहां पर फिलअप मिलेगा, ठीक है। यहां पर फिलअप मिला तो जो सब्जेक्ट है आपका वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। सेम बेटा नो के साथ देखो, नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया, अभी का हमने अनकाउंटेबल नाउन है तो वो तो हमेशा ही क्या रहता है आपका, हमेशा ही क्या रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, बस इतने सोचने वाली क्या बात है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब वैसे ही, लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी सबके साथ हम प्लूरल आने के बाद भी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, लेकिन कब, जब ऑफ था। लेकिन यहाँ बिना ऑफ के बेटा, बिना ऑफ के जब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो हमें वर्ब क्या रखते हैं, सिंगुलर। डिफरेंशिएशन देख लो, ऑल के साथ भी यही दिक्कत है बेटा, ऑल के बाद ऑफ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑल के बाद ऑफ नहीं आ रहा है तो वो अगर प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब ले रही है, ठीक है। लेकिन जहां पर ऑफ आ गया वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी हम क्या यूज करेंगे बेटा, सिंगुलर, ठीक है। ऑफ का खेल है सारा, अगर ऑफ नहीं है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी, ठीक है, समझ आ गया, सॉरी नहीं, समझ आ गया। नो प्लास्टिक इज गुड, प्लास्टिक क्या बेटा, अनकाउंटेबल है, तोल सकते हैं, माप सकते हैं उसको। नो बैग, बैग सिंगुलर काउंटेबल है तो इज लगा दिया। नो टॉर्चेस, टॉर्चेस क्या आ गया बेटा, प्लूरल आ गया तो हमने क्या यूज कर दिया, हैव यूज कर दिया। पजलिंग लग जाए, एक बार सारी टेबल बना के रख लो और उसमें देखो कुछ भी पजलिंग नहीं लगेगा। सिर्फ ये अलग अलग स्लाइड्स पे कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए, जब एक पेज पे करोगे ना
फटाक से होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, गारंटी है। 2 बार पढ़ लेना बस, 2 बार पढ़ लो, और जब एक्सरसाइज करवाऊं तब एक्सरसाइज में साथ में लाइव आ जाना बस, फिर देखना यहाँ से कैसे गलत होंगे। लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटल और मच, यहां से एडजेक्टिव में आएगा, डिटरमिनर में आएगा क्वेश्चन, क्वांटिफायर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या आएगा देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ बेटा जो अपनी क्लास, ये इलेबोरेट तो कल करूंगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता दूं, इनके 3 टाइप हो जाते हैं बेटा, लिटल, आ लिटल एंड द लिटल, ठीक है बेटा। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लिटल, आ लिटल, द लिटल, लिटल ऑफ, आ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ, लिटल ऑफ, आ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ। फिर उसके बाद आया मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ। मतलब 2 ही चीजें बेटा, कहाँ आ रहा है, यहाँ 3 आगे, लिटल, आ लिटल, द लिटल, सेम, उसके बाद ऑफ, ऑफ लगाकर, फिर जो है बेटा क्या हुआ, ये इनके बाद इट, दैट या एवरीथिंग आ जाए, फिर मच या नॉट मच के साथ सिंगुलर, सिंगुलर। क्या है बेटा, ये 2 चीजें होती है आपके पास, एक होता है लिटल और एक होता है फ्यू। लिटल को हम अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं, फ्यू को हम काउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं। तो लिटल के 3 पार्ट्स हो जाते हैं बेटा आगे चलकर, लिटल, अ लिटल, द लिटल, एंड सेम जो है हमारे पास फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हो जाता है। तो हमने क्या कहा, इसे हम अनकाउंटेबल में कंसीडर करते हैं। फिर आते हैं मच और मैनी पर, मच हमारा अनकाउंटेबल में कंसीडर होता है एंड मैनी जो है हमारा काउंटेबल में कंसीडर होता है। तो इसके बाद आपको एक ही चीज, इस ये जो इतनी बड़ी टेबल है ना, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो अनकाउंटेबल है वो तो वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा, कहानी खत्म। तो वो चाहे लिटल, अ लिटल, द लिटल आ जाओ, चाहे वो लिटल ऑफ, अ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ आ जाओ, चाहे वो मच आ जाओ, चाहे वो नॉट मच आ जाओ, चाहे वो मच ऑफ आ जाओ, चाहे वो नॉट मच ऑफ आ जाओ, उनके बाद वो अनकाउंटेबल है बेटा। तो नाउन भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल, और वर्ब भी क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर ही रहेगी। बस इतनी सी कहानी है बेटा, और कोई कहानी नहीं है। देखो, लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अ लिटल ऑफ शुगर हैज बीन, शुगर अनकाउंटेबल हो गया बेटा, अ लिटल ऑफ वेल्थ, दैट, इनके साथ इट आ सकता है, दैट आ सकता है, एवरीथिंग आ सकता है, ठीक है। मच नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक हैज, तो मच नॉलेज ऑफ, ठीक है। सबके साथ वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर लगी, ठीक है। आया यहां तक का टॉपिक समझ में आया है तो जल्दी सी लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। यस बेटा, देखो हमारा मोटिव, बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि मैं अपना 100% दूं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि टॉपिक जो है वो लेंथी हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि जितना भी हम करें उतना बहुत अच्छे से करें। बिगिनर्स कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो इंग्लिश इतनी इजी लगने लग जाए। जनरली जब स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी करते हैं और उनका बेस अगर वीक होता है तो वो घबरा जाते हैं। वो घबरा क्यों जाते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट टॉपिक देखने को मिलता है और फिर जो है वो उसे समझ नहीं पाते और वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम भी कभी बिगिनर्स थे, हमने भी कहीं से शुरुआत की है, और एक टीचर हमेशा लर्नर रहता है बेटा। तो आप जो है वो प्लीज सीखते रहिए, और हमारा एफर्ट यही रहेगा कि हम आपको सिखाते रहें एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको देते रहें, ताकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस के अलावा कुछ ना मिले, एंड फोबिया जो भी है आपका वो जल्दी से रिमूव हो जाए। तो मिलते हैं इन्हीं रूल्स के साथ कल। डॉक्टर मुकेश आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इससे पहले लाइक एंड शेयर एंड गिव योर सजेशन, please give your suggestions if you like the video, because all these suggestions give me a lot of motivation. Thanks a lot dear students, keep watching, stay connected.